प्लास्टिक के बेकार दिखने वाले नेट हम सबके घर में ज़रूर मिलेंगे। जब कभी हम ऑनलाइन साग सब्जी या फल मंगाते हैं तो इन्हीं में पैक होके आते हैं। यहाँ तक कि आपने अगर आलू प्याज भी मंगाया तो भी इन्हीं में पैक होके आएगा। चलिए, आलू प्याज साग सब्जी सब छोड़िए, अगर कुछ भी आप ऑनलाइन नहीं मंगाते तब भी आप सामान के साथ कई बार इस तरह की ये बैग देखते होंगे जो आपको लगता है कि बहुत बेकार से हैं, 2 कौड़ी की हैं, कुछ नहीं होगा, सामान निकाला डस्टबिन में फेंका। पर मैं कहती हूँ एक नहीं पूरे 6 ऐसे उपयोग जिनको आप 101% करेंगे। देखते हैं कैसे। नमस्कार, जुगाड़ू बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आज ऐसे नायाब 5 आइडियाज़ के साथ जो न सिर्फ आपकी मदद करेंगे, आपके बहुत सारे पैसे बचाएंगे, क्योंकि फ्री के जुगाड़ हैं। आपका पैसा भी बचाएंगे, आपका पर्यावरण भी बचाएंगे और बहुत सारी आपको खुशियाँ भी देंगे, बशर्ते कि आप पर्यावरण के लिए सोचते हो, अपनी पॉकेट के लिए सोचते हो, सिर्फ उंगली उठाने के लिए ना सोचते हो, तो ही ये फ़ायदेमंद होंगे। चलिए देखते हैं कैसे। एक यहाँ पर ये नेट बैग मैंने निकाला, आपने जो देखा हैंड वाश का। हैंड वाश के जब इतने बड़े बड़े 2 पाउच इसके अंदर भरे थे तो क्या यहाँ पर एक छोटी सी बास्केट ये नहीं बना पाएगा नेट? पक्का बना पाएगा। जो देखने में आपको नाजुक लग रहा था वो आप करके देखिए और इंतज़ार करिएगा कि कब तक आपके गार्डन की शोभा बन सकता है एक ऐसा मटेरियल जिसको आपने फेंकने के सिवा आज तक कभी कुछ नहीं सोचा था। आप यहाँ पर पौधा वही चुनेंगे जो आप चाहते हैं। बेहतर होगा आप छोटी पत्तियों वाला पौधा चुनें। मैंने जो यहाँ पर पौधा लिया वो है अपना टर्टल वाइन। बस टांग दीजिए, आपको जहाँ पर भी टांगना है। इसको देखने के बाद आपको कुछ याद आ रहा होगा, यही याद आ रहा होगा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जी हाँ, कुछ इसी तरीके से मैंने खूबसूरती के साथ लटकाया था मई के महीने में। आज फिर से एक नेट बैग खाली हुआ था तो आज दोबारा से मैंने वही किया जो आपको पीछे करके दिखाया। जैसे एक नेट बैग खाली होता है तुरंत मैं जाके इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, ये आज मैंने बनाया और धीरे धीरे जब इसकी ग्रोथ होगी तो बात कुछ और होगी। चलिए, अब यहाँ पर कुछ आपका कन्फ्यूज़न भी दूर कर दूँ आज के इस अपडेट में। देखिए, जब ये मैंने बनाया था तो यहाँ पर मेरी एक अरुण लता बहन का सवाल आया था कि इसमें पानी कैसे दूंगी। तो पानी देने के लिए देखिए कोई रुकावट है ही नहीं। आप पानी जब ऊपर से देंगे तो नेट आपके पानी देने में रुकावट नहीं बनेगा। अभी तो फ़िलहाल बारिश है, जब मैं टांग देती हूँ बारिश में हर दूसरे चौथे दिन बारिश का पानी मिल जाता है, तो पानी डालने की मुझे फ़िलहाल महीने भर से कोई ज़रूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि जो पौधा लगा इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है ही नहीं। अब यही जब मैंने करके दिखाया था तो इसी वीडियो में एक और बहुत ज़रूरी सवाल आया था, और वो सवाल ये था कि ये ग्रो कैसे करेगा। बहुत लॉजिकल सवाल जो आपके मन में भी उठ सकता है। तो देखिए, ग्रो कैसे करेगा ये तो रिजल्ट आप देख लीजिए। जो मैंने बनाया था मई के महीने में उसी का आज अपडेट दे रही हूँ जुलाई में। अब ग्रो देखिए कहाँ तक हुआ है, नीचे लटक लटक के बहुत सारा आ गया है। ये देखिए, और ये जो नेट बैग के बाहर से जो पत्तियां निकली उन पत्तियों ने बाहर की तरफ बढ़त लेना शुरू कर दिया, यानी कि नेचर अपना रास्ता खुद बना लेती है। बस आप अगर छोटी पत्तियों वाला यहाँ पर पौधा लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने लगाया अपना बोलिवियन ज्यू और टर्टल वाइन। एक और सवाल देखिए, नॉट सो वाओ। तो यहाँ पर मेरा जवाब होगा मेरे लिए तो है सिर्फ जस्ट वाओ। अगर आप मेरी नज़र के चश्मे से देखेंगे तो आप सिर्फ कहेंगे वाओ। चलिए भाई, चलते हैं दूसरे आइडिया की तरफ। अब यहाँ पर भी कुछ इसी तरह के प्लास्टिक नेट उठाने हैं, भले ही आपका फल का हो, सब्जी का हो, आलू का हो, टमाटर का हो, कोई भी हो, उठा लीजिए। जो पीछे मैंने पतला वाला दिखाया वो भी ले सकते हैं, पर अगर ये वाले लेंगे तो ये आपके ज़्यादा रंग भरेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा कलरफुल होते हैं, क्योंकि थिकनेस है तो कलर निकल के आता है। और इनसे बनाएंगे हम लोग अपने खूबसूरत से कोकेडामा। चलिए भाई, यहाँ पर भी इस वीडियो में जो लोगों ने गालियाँ दी थी बहुत सारी, उनके लिए आज की डेट का अपडेट दे देती हूँ कि ये देखिए कब बनाए थे। मुझे लगता है इसकी साल होने जा रहा है। हाँ, पौधों की ग्रोथ में उतनी रखती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत होती है। चलिए भाई, तीसरा जुगाड़,
कुछ इसी तरह की ये पतले वाले जो मैंने पहले नंबर पर चुना वही मैं ले रही हूँ। इनसे क्या कर सकते हैं हम लोग, इनसे वो कर सकते हैं जो हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। जब हम गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं, बहुत सारी खाद बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुखानी होती हैं, पर इन सब कामों के लिए ज़रूरी नहीं कि हमारा फ्लैट बड़ा हो, हमारा घर बड़ा हो। छोटी सी जगह के लिए आपके ये बहुत काम आएंगे। जो भी आपको सुखाना है तो आप इनमें भर दीजिए, हवा प्रॉपर आती जाती रहेगी, तसल्ली से सूखते रहेंगे। यहाँ तक कि आप अपने पौधों के ऊपर लटका के भी अपना सुखाने वाला मटेरियल सुखा सकते हैं। तो ये अपने थैले तब काम आते हैं जब हमारा घर छोटा होता है, हमारे पास बड़ी सी छत नहीं होती है, बड़ी सी बालकनी नहीं होती है, तो हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, जो मर्जी हो वो सुखाएं। चलिए भाई, चौथे नंबर पर हम लोग अपने इसी प्लास्टिक नेट से बना सकते हैं खूबसूरत सा गुलदस्ता। छोटे छोटे से फ्लावर्स मैंने बनाए थे, जल्दी जल्दी बताना सिखा देती हूँ आपको एक बार फिर से। वही पतला वाला नेट मैंने छोटे छोटे टुकड़े काटे, एक पतला सा तार लिया, तार को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और इस तरीके से उसी नेट के ये टुकड़े रख के और तार के साथ इसको लपेट दिया। बहुत खूबसूरत से ये छोटे छोटे फूल जो मैंने बनाए थे आज तक मैं इस्तेमाल करती आ रही हूँ। कई तरीक़ों से मैंने इस्तेमाल करके भी दिखाया। आप लोग अगर रेगुलर व्यूअर होंगे, वीडियोस देखते होंगे तो आपको सब पता होगा, बहुत कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, 4 खूबसूरत से इस्तेमाल हो गए। चलिए 5वां इस्तेमाल एक और देखते हैं। लगातार बार बार आपकी तरफ से सवाल उठते हैं कि कलियों को चिड़ियाँ खा जाती हैं, कबूतर खा जाते हैं, तो वहाँ पर आपके ये नेट बैग्स बहुत काम आएंगे। फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, आप इनको खींच के बड़ा करेंगे और क्या करेंगे, अपने रिक्वायर्ड गमले में इसको कुछ यूं पहना देंगे। यहाँ पर आप कोशिश करिएगा कि पतले वाले नेट का लीजिएगा, प्रॉपर पौधों को हवा मिलेगी, धूप मिलेगी, आप पानी डाल सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर आपकी कलियों को, आपके फूलों को, कई लोगों ने बोला मेथी खा जाते हैं, धनिया खा जाते हैं, तो जो भी आपके चिड़िया कबूतर खा जाते हैं तो वहाँ पर इस तरह का नेट लगा सकते हैं। ना तो आपके फूलों के खिलने में कमी आएगी और ना ही पौधे को कोई घुटन होगी। चलिए 6वें नंबर पर देखिए एक और नायाब आइडिया। जब आपकी मॉस स्टिक इस तरह से टूटने लगे ना, तो इन्हीं नेट से कवर कर दीजिए। आखिरकार इस मॉस स्टिक में ये नेट ही तो लगा है, पतला वाला या ये वाला, दोनों में से कोई भी आप चुन सकते हैं। पतला वाला नेट उठाएंगे तो सेम इसी के तरीके से होगा जैसा कि ऑलरेडी इस मॉस स्टिक में लगा है। तो है ना, ये सब नायाब आइडियाज़ हमें हमारी फ्री की गार्डनिंग करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। तो यहाँ पर मेरी 2 मॉस स्टिक हो गई रिपेयर। तो इन 6 आइडियाज़ में से आपको कौन सा आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा बताइएगा। साथ ही साथ ये फ्री के गार्डनिंग के आइडियाज़ आपके साथ साथ आपके अपनों तक भी पहुँच सके, इसके लिए वीडियो अपनों के बीच शेयर भी किया करिए और चलते चलते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उसके लिए बेल आइकन भी दबाइएगा, हमारे परिवार से जुड़िएगा और ढेर सारे फ्री के आइडियाज़ से अपनी गार्डनिंग को बनाइएगा बिंदास। मिलती हूँ किसी अगले बिंदास आइडिया के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।